हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, पर मैं बता देता हूँ। ये जो टॉपिक है मैं ये करने वाला हूँ कि बेस्ट टीचर्स फॉर नीट इन यूट्यूब या कोई भी बैच में। तो जो मैं बताऊँगा वो आप ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी टीचर सेलेक्ट करते हैं तो उनके कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, मतलब कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आज जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो बहुत सारे बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं, पर आपका ये जो मैटर करता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा जो रोल होगा टीचर्स का ये होगा कि बच्चे को कितना समझा रहे हैं, आपको कितना, आप कैसे किस टाइप के स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये होता है सबसे बड़ी चीज़। तो अगर आपको समझ में आया तब उस टीचर को देखिए, नहीं तो बहुत लोग कहते हैं ये टीचर भी बढ़िया, वो टीचर, मतलब टीचर वो बढ़िया हैं जो आपको समझा लें। तो आपको किससे समझ में आ रहा है, ये है सबसे बड़ी चीज़। तो मैं कुछ पैरामीटर्स बताऊँगा, वो आप पॉइंट्स कह सकते हैं आप। मैं पॉइंट वाइज़ बताऊँगा, तो आप पॉइंट वाइज़ सुनते जाइएगा और आप नोट भी कर सकते हैं। मैं जो-जो टीचर बताऊँगा, कौन-कौन से टीचर हैं, कैसे टीचर हैं, तो आप उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। बाकी बाकी स्टार्ट करें तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि वेरीफाई देन ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि पहले वेरीफाई करिए अपने टीचर को, देन उस पे ट्रस्ट करिए। वो जो कहते हैं शुरू से लेके एंड तक वही फ़ॉलो करिए। आप चाहे ऑनलाइन किसी को फ़ॉलो कर रहे हो, चाहे ऑफ़लाइन टीचर्स ने आपका कोई भी हो, पहले देखिए कि हाँ, वो मेरे नीट के कंटेंट का पढ़ा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि नीट एग्ज़ाम का जो स्टडी मटेरियल है वो 84 चैप्टर्स का है, पर इसमें आपको बहुत सारे मटेरियल्स ऑनलाइन मिल जाएँगे, ऑफ़लाइन भी। ये डीपीपी, वो डीपीपी, ये मॉड्यूल, वो मॉड्यूल। पर मेन आपका ये है कि आपको क्या कहाँ से समझ आ रहा है, आपको कौन-सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। पढ़ाते सभी अच्छे हैं, पर आपकी किससे वाइब मैच हो रही है, बॉन्ड आपका किससे कितना अच्छा बन पाता है, ये सबसे बड़ा मैटर है। तो पॉइंट नंबर 1 यही रहेगा कि वेरीफ़ाई करिए, उसके बाद ट्रस्ट करिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफ़लाइन। सो पॉइंट नंबर 2 ये है कि 50 टीचर से एक ही चीज़ मत पढ़िए। जैसे कि क्या होते हैं, कई लोग ऑनलाइन या ऑफ़लाइन कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद जा रहे हैं अपने अपने आस-पास कहीं गली मोहल्ले में, वहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं एक ही सब्जेक्ट का। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स की। कोई भी कोचिंग यहाँ से नहीं समझ आ रही, वहाँ नहीं समझ आ रही, फिर यूट्यूब पे आके 2-3 लेक्चर देखेंगे, ये सब टाइम वेस्ट है। 50 जगह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ही टीचर पकड़िए और उसको उसी वीडियो 2-3 बार देखिए, नहीं कंसेप्ट समझ आ रहा है फिर से वही देखिए, वो समझा देंगे। पर टीचर एकदम बेस्ट सेलेक्ट करिए, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे 50 जगह पढ़ने से क्या होगा कि आपको अलग-अलग कंसेप्ट, अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स बताए जाएँगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक जगह से पढ़िए, 50 बार पढ़िए, मैक्सिमम रिवीज़न रखिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा रखिए, और एक ही बुक को बार-बार या एक ही नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करिए। जैसे बायोलॉजी में एनसीईआरटी आप बार-बार रिवाइज़ करेंगे, नोट्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बार-बार वही-वही पढ़िए, वही-वही पढ़िए। क्वेश्चन वही प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हैं, मॉड्यूल या कहीं और के भी कर सकते हैं, पर जो आप बुक कर रहे हैं पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसका दूसरा स्टडी मटेरियल शुरू। ये नहीं कि यहाँ पर ये भी, वहाँ पर वो भी, मैं इस कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सो पॉइंट नंबर 3 ये है कि प्लीज़ डोंट वॉच वन शॉट, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। बायोलॉजी का एक बार चल भी जाएगा, पर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के लिए आप वन शॉट मत देखिए। अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया है तो देखिए, पर ये नहीं कि आज आपको, मान लीजिए आपको थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करना है, तो आप गए लेक्चर यूट्यूब पे देखे थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर और करने लग गए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता है वन शॉट में। वन शॉट का मतलब ये होता है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा आप पढ़ने जा रहे हैं। नहीं तो वन शॉट में बहुत सारे कंटेंट, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूँगा कंटेंट हटा दें, पर उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती। आपको लगता है मेरे को सब समझ आ रहा है, पर बाद में आपसे जब क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तब आपको दिक्कत आएगी, तब आपको लगेगा यार मेरा पूरा टाइम वेस्ट होगा, ये हो गया। इसी वजह से लेक्चर्स लेने की कोशिश कीजिए। जैसे या कोई एक, मतलब मान लीजिए एक टॉपिक है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहला जो है, जैसे मान लीजिए बोहर एटम का, पहले बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़िए, फिर उसके बाद डी ब्रोगली कंसेप्ट, फिर हाइड्रोजन वर्ग, ऐसे-ऐसे कर के उस पे क्वेश्चन करिए, फिर ऐसे करिए। ऐसे करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ना कि वन शॉट देखनी है। वन शॉट आप उसके बायोलॉजी की देख सकते हैं, बॉटनी, जूलॉजी के, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के वन शॉट मत देखिए प्लीज़। सो
पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 मेरा ये है कि मैं टीचर्स जो अभी फॉलो कर रहा हूँ अपनी नीट प्रिपरेशन में, सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करूँगा। फिजिक्स में देखिए बहुत सारे टीचर्स हैं, पर मैं एमआर सर को फॉलो करता हूँ, मनीष राज सर। इनका यूट्यूब चैनल भी है, पर उस पे अब एक्टिव नहीं रहते हैं शायद। बाकी ये यकीन 2.0 में पढ़ाते हैं, ड्रॉपर्स का बैच है पीडब्ल्यू में। और इनका ये कहना है कि 150 प्लस मार्क्स अगर इनके नोट्स और डीपीपी सॉल्व कर लेंगे तो आपके 150 मार्क्स आ जाएंगे आराम से ईजिली। अगर आपको 180 तक ले आना है तो आपको मॉड्यूल कुछ सॉल्व करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी इनकी नोट्स और डीपीपी इतनी सफिशिएंट रहती है कि 150 प्लस आ जाएंगे, और ये मैंने किया भी है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कौन सी काइनेमेटिक्स पढ़ा था इनका, उसमें मेरे आ गए थे 160 मार्क्स इनके नोट्स और डीपीपी से। टेस्ट में जो टेस्ट हुआ था हमारे पीडब्ल्यू में, उसमें मेरे 160 बन रहे थे फिजिक्स में, क्योंकि मैंने इनके नोट्स और डीपीपी सॉल्व किया था। हाँ, दूसरी बात ये है कि इनका लेक्चर्स थोड़े लंबे हो सकते हैं। जैसे इनके लेक्चर जो हैं काइनेमेटिक्स के 22 घंटे के हैं, पर उस आप मानिए 22 आवर्स में वो पूरा काइनेमेटिक्स 1D और 2D पूरा एकदम कंप्लीट, उसमें वेक्टर भी इंक्लूडेड है। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसके अलावा कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई भी मॉड्यूल, कोई भी बुक, कोई भी चीज़ नहीं खोलेंगे आप। बस वही नोट्स पढ़िए, वही उनके डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, आपको पूरा चैप्टर एकदम आपके फिंगर टिप पे आ जाएगा। ऐसा लगेगा यार फिजिक्स जो है बायो से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी है। फिजिक्स एमआर सर से पढ़िए, और इनका ये इन्होंने प्रूव भी किया था, और आप यूट्यूब पे सर्च भी कर लीजिएगा कि 80 to 90% जो नीट में क्वेश्चंस आए थे फिजिक्स के, वो इनके ही नोट से आए थे, और इन्होंने जो क्वेश्चंस कराए थे सेम वैसे आए थे। डाटा वेरी कर रहा था, पर क्वेश्चंस वही थे। और मैं कुछ अल्टरनेट टीचर्स बता सकता हूँ, जैसे कि आप सरान सर को देख सकते हैं, ई सरल पे हैं वो, उनके लेक्चर्स निश्चय सीरीज में पढ़ाते हैं, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिर एक आयुध सर हैं, आयुध सर को मैं इस वजह से कहूँगा क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उनका वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट पढ़ाते हैं। फास्ट इन द सेंस कि मतलब जैसे कि वो बहुत जल्दी पढ़ाते हैं। और दूसरी चीज़ उनकी ये है कि अगर जैसे आपको नीट 2025 वाला देना है, तो आप उनके लेक्चर्स देख लीजिए, अभी प्रचंड उनका चल रहा है, क्योंकि वो इसमें पपी नोट्स करके बनाते हैं, तो उसमें सारा पूरा चैप्टर कवर करवा देते हैं। और एनवी सर कोटा मोशन में जो पढ़ाते हैं, उनके भी लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उनका भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, बाकी आप देख लीजिएगा, गो एंड चेक। और उसके बाद फिर मैं एमआर सर की बात ये बताऊंगा कि एमआर सर से अगर आपको बॉन्डिंग बनानी है तो पहले उनका बेसिक मैथ से लेक्चर देखिए। बेसिक मैथ में उन्होंने एकदम बेसिक से कराया, एकदम बेसिक मतलब कि आप सोच नहीं सकते, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सिखाते हैं उसमें, टेबल। और फिर क्योंकि एमआर सर का जो लेक्चर है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, पर आप देख लीजिएगा। सो मैं केमिस्ट्री के बारे में कहूँगा, केमिस्ट्री में जो मैं टीचर फॉलो करता हूँ, पहले केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। मैं इनऑर्गेनिक में करता हूँ फॉलो उनको, क्या नाम है, हितेश सर को। हितेश सर का मैं लेक्चर इस वजह से देखता हूँ क्योंकि वो उनका लेक्चर भले लंबा होगा, पर क्या होता है कि जैसे वो पूरी एनसीईआरटी का। हाँ, एक बात और, जैसे कि ये जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक आप वन शॉट देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक वन शॉट देख सकते हैं क्योंकि इसमें पूरी एनसीईआरटी रहती है, जस्ट लाइक बायो। इसमें थोड़ा एक्सेप्शंस हुए रहते हैं, पर सर एकदम पूरे अच्छे से निमोनिक्स बता के एकदम लर्न करवा देते हैं, क्वेश्चन भी करवा देते हैं। पर क्वेश्चन आपको अलग से डीपीपी में या कोई भी मॉड्यूल से आप कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में इतना है क्योंकि इनऑर्गेनिक बस आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी मतलब उसको बार-बार अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएँगे इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक एक्सेप्शंस। और दूसरा जो टीचर है वो मैं अलग पांडे सर से भी पढ़ा हूँ, वो भी बढ़िया पढ़ाते थे इनऑर्गेनिक। पर मैं जैसे कई लोगों को क्या होता है कि वाइट बोर्ड से पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो वाइट बोर्ड इशू हो सकता है आपका, तो आप हितेश सर को फॉलो कर सकते हैं। और एक मोहित सर भी हैं पीडब्ल्यू के, आप उनको भी इनऑर्गेनिक के लिए चेक कर सकते हैं। बाकी और मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉलो करता हूँ प्रिंस सर ई2 से। ई2 एजुकेशन पढ़ाते थे, पर आप जानते होंगे कि ई2 जो है अब वो पीडब्ल्यू में कोलैबोरेट हो चुका है। तो ई2 एजुकेशन का जो पुराने लेक्चर्स हैं, पर उनका मानिए आप वो भी निमोनिक्स करके करवाते हैं। उनके लेक्चर्स में बिल्कुल भी मैं बोर नहीं होता हूँ, क्योंकि उनके जो लेक्चर्स रहते हैं वो काफ़ी मतलब जैसे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देते हैं और अपनी रियल लाइफ
स्टोरी बेस्ड बताते हैं अपनी कहानी, क्या कोई भी कंसेप्ट हो, वो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफ़ी कराते हैं, पर आप डीपीपी ज़रूर करिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री में 2-3 टीचर और सुधांशु सर को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं उनको बता दूंगा सुधांशु सर के बारे में। और सुधांशु सर के अलावा आप एक और टीचर हैं, क्या नाम है उनका? सुधांशु सर के अलावा आप अमित महाजन सर को भी फॉलो कर सकते हैं। अमित महाजन सर भी वन ऑफ द लीजेंड टीचर हैं। उनका ये है कि मतलब बहुत हमेशा एकदम शांत रहते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट बताते हैं एकदम बहुत बढ़िया रहता है। वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कराते हैं अपनी सीरीज में, तो ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। बाकी मैं उनसे पढ़ा नहीं हूँ, ना अमित सर से, ना क्या नाम है सुधांशु सर से। मैं केवल प्रिंस सर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स जो बनाते हैं नोट्स वोट्स, तो मैं उसको देखता हूँ, तो बाकी सब एकदम सफिशिएंट रहता है। और मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ तो कहते हैं बढ़िया टीचर्स हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक को मैंने बता दिया, फिजिकल का भी बता दिया। अब मैं ऑर्गेनिक की बात करूँगा। ऑर्गेनिक में मैं फॉलो करता हूँ पंकज सर को। अभी फॉलो नहीं करो, पर मैं उन्हीं को फॉलो करूँगा, क्योंकि मैंने एक भैया से ड्रॉपर थे, उनसे बात की थी, उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि पंकज सर को फॉलो करो। और मैं उनको शायरी वाले सर भी बोलता हूँ बचपन से ही। मैं मतलब बचपन से क्या, 8-9 से मैं उनको जानता हूँ। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता था तो अच्छे लगते थे मुझे। मैं ऑर्गेनिक उन्हीं से पढ़ूंगा। आप भी उनसे ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं। वो ऑर्गेनिक के मतलब काफ़ी बढ़िया टीचर माने जाते हैं पीडब्ल्यू में। सो नाउ लेट्स मूव टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में कि पहले मैं बॉटनी की बात करूँगा। बॉटनी में मैं फॉलो करता हूँ विपिन सर को। विपिन सर को तो आप जानते होंगे, विपिन सर को अभी रिसेंटली अवार्ड भी मिला था पीएम मोदी जी से। एंड बहुत सारी बुक्स भी लिखते रहते हैं वो। बाकी वो जो उनके जो चैप्टर्स रहते हैं एनसीईआरटी जो पढ़ाते हैं, वो सेल साइकिल कोई भी चैप्टर आप कर ले लीजिए, इतना मतलब कि इतना बढ़िया, इतना बेस्ट वे से पढ़ाते हैं, मैं बता नहीं सकता। कि पूरे आप उनके एक बार लेक्चर देखिए और साथ में या तो एनसीईआरटी लेके बैठिए और एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद एनसीईआरटी में एक-एक पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि यार एनसीईआरटी इतनी टफ है। जैसे आप शुरू में पढ़ेंगे एनसीईआरटी वैसे ईज़ी है, पर उसमें बहुत सारी मतलब उसमें बहुत सारे मीनिंग छुपे होते हैं, पर वो एक-एक वर्ड को डिकोड कर देते हैं, मैं ये कहूँगा। तो आप विपिन सर को फॉलो कर सकते हैं बॉटनी के लिए। एंड उसके बाद आप रुपेश सर को भी फॉलो करते हैं, वो भी पीडब्ल्यू के टीचर हैं। रुपेश सर भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं एंड बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप रुपेश सर को भी फॉलो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रितु मैम। रितु मैम भी बहुत बढ़िया बायोलॉजी पढ़ाती हैं। उनसे भी आप पढ़ के देख सकते हैं। उनके शॉर्ट्स काफ़ी वायरल होते रहते हैं कि मतलब छोटे-छोटे कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती हैं 1-1 मिनट में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। एंड फिर बस बॉटनी के लिए इतना ही। और अब जूलॉजी की बात करते हैं। जूलॉजी में आप समाप्ति मैम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ समाप्ति मैम को फॉलो करता हूँ, पर कुछ जैसे कंसेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं तो वो मैं आकांक्षा मैम से करता हूँ। आकांक्षा अग्रवाल मैम बहुत बढ़िया टीचर हैं। उनका जैसे कि मैं क्या ही तारीफ़ करूँ कि जैसे कंसेप्चुअल चैप्टर की जैसे आप बायोमोलिक्यूल्स ले सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स खुद से कभी समझ नहीं आएगी, एनसीईआरटी में। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको आ जाएगी, पर वैसे नहीं आएगी, क्योंकि वो काफ़ी उसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारे फिगर्स हैं, बॉन्डिंग है। तो मैं आकांक्षा अग्रवाल मैम को फॉलो कर रहा हूँ उसमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने के लिए। एंड बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हैं। उसमें उन्होंने हर एक डायग्राम, हर एक फिगर एकदम डिकोड कर दिया है और निमोनिक्स भी बताए हैं, जो मुझे अभी तक याद है। और बाकी बायोमोलिक्यूल्स का आप चैप्टर भी उनसे पढ़ लीजिएगा। एंड कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर और जैसे कार्डियक साइकिल है हमारी इसमें बॉडी फ्लूइड में, वो आप पढ़ सकते हैं उनसे, बहुत बढ़िया पढ़ाई है। एंड उसके बाद एक रितु मैम है। रितु मैम है, उनका एक चैनल है रितु रातेवाल करके है, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो चेक कर लीजिएगा। वो मैम भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ कंसेप्ट बहुत बढ़िया पढ़ाएँगे। जैसे कि मैं उनके शॉर्ट्स देखता हूँ, शॉर्ट्स जैसे उनके 1-1 मिनट के रहते हैं, तो उसमें जैसे कि पूरे फंक्शंस को एकदम 1 मिनट के शॉर्ट में पूरा एकदम डिकोड कर देती हैं, मज़ा आती है देखने में। पर उनकी लॉन्ग वीडियोज़ भी मैं देखा हूँ, वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाई हैं। तो आप ये 2-3 टीचर फॉलो कर सकते हैं। एंड समाप्ति मैम के लिए मैं ये कहूँगा कि समाप्ति मैम के लेक्चर्स काफ़ी लंबे होते हैं, जैसे 4-5 घंटे। एंड तो समाप्ति मैम का ये है कि जैसे वो ईज़ी चैप्टर उनका बहुत बढ़िया, उनके नोट्स बहुत बढ़िया हैं, मैं ये कहूँगा। पर आप खुद से बायोलॉजी पढ़ने की कोशिश करिए। एंड बस मैंने अपनी फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बॉटनी और जूलॉजी के टीचर्स आपको बता दिए हैं कि मैं किन-किन से पढ़ा हूँ और कैसे पढ़ा हूँ।
बाकी आपको जो टीचर्स मैंने अल्टरनेट टीचर्स भी बताए हैं और आपको जो टीचर बढ़िया लगता है आप उनसे पढ़ सकते हैं। पर ये है कि आपको पहले बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। बॉन्डिंग बनाएँगे तभी आपको टीचर को समझ में आएगा। जैसे मास्टर से पहले बॉन्डिंग बनाइए तभी, क्योंकि पहले वो टीचर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में क्या पढ़ा रहे हैं ये, क्योंकि उनकी थोड़ी लैंग्वेज जो है वो डाँटने वाली रहती है। डाँटने वाली मतलब कि बहुत मज़ाक करते रहते हैं। एंड फिर दूसरी बात ये कि अगर आप ये जो मैं लेक्चर्स लेता हूँ, वो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक पायरेटेड ऐप यूज़ करता हूँ जिस पे मतलब मेरे को लेक्चर सभी के मिल जाते हैं, और आप ये मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैं कौन-सा पायरेटेड ऐप यूज़ करता हूँ। मुझे यार सॉरी यार, वरना अभी आप लोग बोलोगे कि पायरेटेड ऐप ये क्या होता है? पर मैं बता दूँ यार, मैं अपना टेलीग्राम का वो भूल गया हूँ, आईडी भूल गया, वरना मैं आपको बता देता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि कौन-सा पायरेटेड ऐप मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपको वहाँ एकदम पूरा बता दूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस वीडियो, एंड अगर मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं भूलूँगा, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा। मेरे को कोई वो नहीं है कि नहीं यार आप करके जाइए। बाकी थैंक यू सो मच। बाय। गुड नाइट।